हम दोस्तों, हनुमान जी आज भी सशरीर जीवित है। चारों युगों में थे हनुमान जी। क्या आपको पता है चारों युगों में थे हनुमान जी और क्यों आज भी जीवित है? चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो इस तरह से चारों युगों में हनुमान जी के प्रताप से जगत में उजियारा है। आज भी हनुमान जी हमारे बीच में इस धरती पर सशरीर मौजूद है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति लाख लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा ज्योतिषी और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं क्योंकि वे हनुमान जी की शक्ति और भक्ति को नहीं पहचानते हैं। ऐसे भटके हुए लोगों को राम ही और भला करे। मारुति नंदन सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में कब कब कहाँ कहाँ और किस किस रूप में किन किन के समक्ष प्रकट हुए, आइए ये हम सब जानते हैं। आप सोच रहे हो हनुमान जी तो त्रेता युग में हुए, फिर सतयुग में कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है कि इस युग में पवन पुत्र श्री रामचंद्र जी के विश्व प्रसिद्ध थे। तभी ग्रंथों में लिखा और कहा गया है कि अभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में उन्हें शंकर सुमन केसरी नंदन संबोधित किया है। जब जब श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया तब तब शंकर अति प्रसन्न हुए। सतयुग में भोलेनाथ पार्वती से उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं और वे इसी युग में पार्वती से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अतः यह प्रमाणित है कि श्री हनुमान जी सतयुग में शिव रूप में थे और शिव तो अजर अमर है। त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी के त्रेता युग में होने के हजारों परिणाम मिलते हैं। सभी है हनुमान जी के ऋणी श्री राम, भरत, सीता, सुग्रीव, विभीषण और संपूर्ण कपि मंडल। कोई भी उनके ऋण से मुक्त अर्थात उत्तीर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार त्रेता युग में तो हनुमान जी साक्षात विराजमान है। इसके बिना संपूर्ण चरित्र पूर्ण होता ही नहीं है। ऐतिहासिक प्रमाण देखिए। वानर समान एक विलक्षण जाति हनुमान विषयक रामायण के समस्त वर्णन को मनन करने पर यह सिद्धांत सिद्ध होता है कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भी भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15,000 वर्ष पूर्व लुप्त हो गई। बच गए बस हनुमान जी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 40वें अध्याय में इस बारे में प्रकाश डाला गया है। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञ स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं कि हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। इस पर श्री राम जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे कपीस श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी सिद्ध रहेंगी। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ को नहीं हटा सकता। दूसरा प्रसंग अर्जुन से जुड़ा हुआ है। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के विराजित
विराजित होने के पीछे भी कारण है। एक बार किसी तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे? हनुमान जी, हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी? यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर तो आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव, बाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर सकता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस सरोवर पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ, आप उस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि फिर नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण भी इसने झेल लिए हैं, मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए हैं, तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। जब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक तो हनुमान जी अपने लघु रूप में ही थे, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम जी का स्मरण करते हुए उस बाण के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग धरते ही सेतु का सारा डगमगाने लगा, और दूसरा पैर रखते ही चरमराया, और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। सभी हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई है, और जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने चले वैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमत, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा। उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। यह सेतु टूट गया तो पहले ही पग में जाता, यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता। तो यह सुनकर हनुमान जी को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बहुत बड़ा अपराधी निकला, आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया, मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान? तब कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन खिन्न मत करो, और मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। वे द्वापर का प्रसंग था। हनुमान जी कलयुग में गधा मादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन किया गया है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकाजलि। तो इस तरह से अर्थात कलयुग में आज जहाँ जहाँ श्री राम जी की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत होयु, करहु बहुत रघुनायक जोऊ। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका आचार्य ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगती। हनुमान जी के जीवित होने के परिणाम समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं, और जिस बात का परिणाम करता है कि हनुमान आज भी जीवित है। 16वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। कथा है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा था कि राम और लक्ष्मण चित्रकूट नियमित आते रहते हैं और मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा। जब राम और लक्ष्मण आएंगे मैं उनको संकेत दे दूंगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाते रहे। और राम लक्ष्मण जब आए तो हनुमान जी गाने लगे।
चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी के यह वचन सुनते ही तुलसीदास जी प्रभु राम और लक्ष्मण को निहारने लगे। इस तरह तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए? भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए, तो इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। मित्रों, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम की भक्ति कथा या भजन कीर्तन, वहाँ भगवान भक्त हमेशा हाजिर रहते हैं। प्रभु माने जो भी भगवान हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान भोलेनाथ हो, भगवान श्री हो, हनुमान जी की रुचि है। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, वहाँ पर राम, जहाँ जहाँ पर राम कथा होती है, कीर्तन होता है, वहाँ पर हनुमान जी बैठकर सुनते हैं। हमारे पास संत सत्य नहीं है, अतः पहचान नहीं पाते। हम पहचान नहीं पाते कि ये कौन है। भगवान हनुमान किसी भी रूप में आकर हमारा कीर्तन, हमारी पूजा, हमारे भाव को सुनते हैं। हमने सुना है कि एक बार श्री मद वल्लभाचार्य महाराज जी चित्रकूट आए श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण करने के लिए, तो हनुमान जी का आह्वान किया और हनुमान जी को यजमान बनाया और वहाँ हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा, मैं आपके श्रीमुख से एक बार श्री राम कथा सुनना चाहता हूँ। वल्लभाचार्य जी ने बैठकर हनुमान जी को श्री राम कथा सुनाई। हनुमान जी ने कहा, आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई है, मैं यजमान बना हूँ और जब तक यजमान कथावाचक को दक्षिणा न दे, उसे कथा का पुण्य भी नहीं मिलता। बोलिए, आपको क्या दक्षिणा चाहिए? महाराज ने कहा, एक ही दक्षिणा दीजिए। बोले, क्या? मंदाकिनी के तट पर बैठकर आप एक बार मेरे मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुन लीजिए, बस मेरी यही दक्षिणा है। फिर हनुमान जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी। मित्रों, कथा जरूर सुनो, क्योंकि जो हम सुनते हैं वह हमारी संपदा बन जाती है। जो हम सुनते हैं वह हमारे भीतर बैठ जाता है। और जब तक आप किसी के बारे में सुनोगे नहीं, तब तक आप उनके बारे में जानोगे नहीं, तो आप उनसे मिलोगे कैसे? हम सब भगवान से मिलना चाहते हैं, लेकिन भगवान को जाने तब मिलें, अपरिचित से कैसे मिलें? भगवान को यदि जानना है तो भगवान की कथा सुने। भगवान की कथा सुनने से ही हमें पता चलेगा कि भगवान कौन है। भगवान कौन है? पहले सुनो श्रवण कीर्तन। श्रीमद् भागवत की नवधा भक्ति से श्रवण कथा को पहला स्थान दिया गया है। वाल्मीकि जी ने कहा है कि भगवान की कथा सुनना प्रभु मिलन का साधन है। जिनको भी भगवान का साक्षात्कार हुआ है, कथा के द्वारा ही हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास को प्रभु मिले हैं तो कथा से ही मिले हैं। हमको और आपको भी मिले हैं तो कथा से ही मिले हैं। विभीषण जिनके उदाहरण है। विभीषण जी जब भगवान के पास गए तो भगवान ने पूछा कि मेरे पास आना तो इतना सरल नहीं है, तुम यहाँ तक कैसे आए हो? तो विभीषण जी बोले कि प्रभु, आपकी मंगलमय मधुर कथा को सुनकर, कथा किसने सुनाई? बोले, तब हनुमत कही सब कथा। जब हनुमान आए थे न, तभी उन्होंने आपकी कथा सुनाई थी। कथा को ठीक कथा। जब हनुमान जी थे न, तभी उन्होंने आपकी कथा सुनाई। ठीक है, कथा तो सुनाई थी, लेकिन कथा यहाँ तक कैसे ले आई आपको? राम जी कह रहे हैं विभीषण से। तो विभीषण जी ने कहा, महाराज, इतनी सुंदर आपकी कथा सुनाई थी कि कथा सुनकर मेरे मन में भाव आ गए कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वह स्वयं कितने सुंदर होंगे। जरा चलकर एक बार प्रभु के दर्शन तो कर ले। कथा मुझे आपके चरणों तक लेकर आई है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कथा का श्रवण करें। हनुमान जी के जीवन में यह विशेषता है कि जो उनके संपर्क में आया उसे उन्होंने किसी न किसी प्रकार से भगवान की सनिधि में पहुंचा ही दिया। लंका में विभीषण इनसे मिले। इनके सहस्रग और आलाप में से
वे इतने प्रभावित हो गए कि भरी सभा में उन्होंने हनुमान जी का पक्ष लिया और अंत में रावण को छोड़कर वे राम जी के शरण में आ गए। उस समय जब सुग्रीव के विरोध करने पर श्री भगवान ने शरणागत रक्षा के प्रण की घोषणा की, तब उन्हें कितना आनंद हुआ यह कहा नहीं जा सकता। अंगद को साथ लेकर सबसे पहले हनुमान उमंग भरी छलांग मारकर विभीषण के पास गए थे और उन्हें भगवान के पास ले आए। उनका एकमात्र काम है भगवान की सेवा, भगवान की शरण में जाने वालों की सहायता। समुद्र मंथन हुआ, उसमें हनुमान जी कितने पहाड़ लेकर आए थे, उसकी कितनी गिनती नहीं की जा सकती। सेतु पूरा होते होते भी वे उत्तर की सीमा से एक पहाड़ लिए आ रहे थे। इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि सेतु बंधन का कार्य तो पूरा हो गया। उन्होंने सोचा कि अब इस पहाड़ को लेकर मैं चलकर जाऊंगा तो क्या करूंगा इस पहाड़ का। तुरंत वह पहाड़ भी साधारण पहाड़ नहीं था। उसकी आत्मा ने प्रकट होकर हनुमान से कहा, भक्तराज, मैंने कौन सा अपराध किया है कि आपके कर्ण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके भी मैं भगवान की सेवा से वंचित हो रहा हूं। तो इस तरह से वह पहाड़ कोई साधारण पहाड़ नहीं था। उसकी आत्मा ने प्रकट होकर हनुमान से कहा, भक्तराज, मैंने कौन सा अपराध किया है कि आपके कर्ण कमलों को स्पर्श करके भी मैं भगवान की सेवा में से वंचित हो रहा हूँ। मुझे यहाँ मत छोड़ो, वहां लेकर चलकर भगवान के चरणों में रख दो। पृथ्वी पर स्थान न हो तो समुद्र में डुबो दो। भगवान के काम आऊं तो जीवित रहना अच्छा नहीं, भगवान के काम न आऊं तो जीवित रहना अच्छा नहीं तो इस जीवन से क्या लाभ। हनुमान ने कहा, हे गिरिराज, तुम वास्तव में गिरिराज हो। तुम्हारी यह अटल निष्ठा देखकर मेरे मन में आता है कि मैं तुम्हें ले चलूं, परंतु भगवान की ओर से घोषणा नहीं की जा चुकी है कि अब कोई पर्वत न लावे। मैं विवश हूँ, परंतु मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। जैसा वे आज्ञा देंगे वैसा मैं तुम्हें कह दूंगा। हनुमान भगवान के पास गए। उन्होंने उसकी सच्चाई और प्रार्थना भगवान के सामने निवेदन की। भगवान ने कहा, यह पर्वत तो मेरा परम प्रेम पात्र है, इसका तुमने उद्धार किया है। जाकर उससे कह दो कि द्वापर में मैं कृष्ण रूप में अवतार लेकर उसे अपने काम में लाऊंगा और 7 दिनों तक अपनी उंगली पर रखकर ब्रिज जनों की रक्षा करूंगा। हनुमान ने ब्रिज भूमि में जाकर गोवर्धन से भगवान का संदेश मांगा। हनुमान की कृपा से गोवर्धन गिरी भगवान का परम कृपा पात्र बन गया, भगवान की नित्य लीला का परिकर हो गया। मित्रों, समझिए, हमारे सुख से जो अंदर जाता है वह हमारे मल द्वारा बाहर निकलता है, और जो हमारे कानों और आंखों के द्वारा अंदर जाता है वह हमारे मुख के द्वारा बाहर निकलता है। कान में औषधि डाली जाती है, मुख में आ जाती है। अगर कान के द्वार क्रोध की बातें भीतर ले जाओगे तो मुख दिन भर गाली गलौज करेगा। कान के द्वारा आप विषय भोगों की चर्चा भीतर ले जाएंगे तो मुख दिन भर विषय भोगों की चर्चा करेगा, और कान को और आंखों के द्वारा आप भगवान की मंगलमय कथा भीतर ले जाओगे तो मुख दिन भर भगवान की भक्ति की भजन करेगा, कथा की चर्चा करेगा। निर्णय हम करें कि कानों और आंखों से कथा ले जानी चाहिए या कचरा ले जाना चाहिए। अनुभव यह कह रहा है कि कथा कम जाती है, सामान्यतः कचरा ही अंदर जाता है। मुख दिन भर कचरे में ही लगा रहता है, तो जहाँ कचरा होता है वहाँ गंदगी, मक्खी, मच्छर व सुअर जमा हो जाते हैं। वहाँ कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता है, तो लोग नाक बंद करके वहां से दौड़ते हैं। कचरे घर के पास कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता। जीवन को कचरा घर मत बनाइए, भगवान के सत्संग की कथा का भवन बनाइए जहाँ नित्य नियमित कथा गाई जाए। ऐसा हमारा मन मंदिर चाहिए, सत्संग भवन हमारे भीतर चाहिए। दूसरा सिद्धांत, जो कुछ हम सुनते हैं वह हमारे मन में बैठ जाता है, और जो हमारे मन में बैठा है फिर माथे की आंखें हमेशा उन्हीं की
खोज करते हैं, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को अपना गुरु बनाइए, अच्छा मित्र बनाइए। हनुमान जी हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अगर गुरु सक्षम है तो शिष्य को भी सक्षम बनने में देर नहीं लगती। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के सागर हैं। साधु ही हनुमान भक्तों के परम हितैषी है। अतः मेरे भाई बहनों, प्रिय मित्रों, श्री राम जी के भक्त श्री हनुमान जी को आप हमेशा ही वंदन करो। बुद्धिमान जटायु की सीख क्या थी? सीता हरण। सुनिए, रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था। सीता माता क्रुदन कर रही थी। हाय लक्ष्मण, हाय तुम्हारा नहीं दोषु। लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने तुम पर क्रोध किया, उसका फल पा लिया है। श्री सीता जी रुदन कर रही है, किंतु किसी भी देवी देवता ऋषि मुनि ने उनकी सहायता नहीं की। उसी दंडक वन में रह रहे गिद्धराज जटायु नामक पक्षी ने जब यह देखा तो वह श्री रामचंद्र जी की भार्या श्री सीता जी को जटायु जी जान गए। गिद्धराज सुनी अरतबानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। उसने रावण को ललकारा, अरे रे दुष्ट, ढाढ़ किन होई, अरे दुष्ट ठहर जा, चोरी की भांति इस तरह हाय नारी को कहाँ लेकर जा रहा है। रावण ने पलट कर देखा। एक बार तो उसे लगा कि विशालकाय कैलाश पर्वत उसका पीछा कर रहा है, फिर लगा कि शायद गरुड़ पर सवार होकर स्वयं भगवान विष्णु आ रहे हैं। रावण अनुमान लगाता है कि गरुड़ तो उसके स्वामी सहित मेरे बल को जानता है, फिर क्यों मेरा पीछा कर रहा है। जब वह पास में आया तब रावण ने देखा कि अरे यह तो वृद्ध जटायु है, यह तो बुढ़ा जटायु है। तब मेरे हाथों मरने के लिए आ रहा है। अब यह मेरे हाथों से मरने के लिए आ रहा है, मेरे हाथों मरने के लिए आ रहा है। जटायु ने रावण को ललकारते हुए कहा, रे चोर, अत्याचारी दुष्ट रावण, मैं बुढ़ा आवश्यक हो गया, किंतु अभी भी मेरे जीते जी तू मेरी इस पुत्रवधू को नहीं ले जा सकता। राम जी की क्रोध रूपी अग्नि में तेरा परिवार भस्म हो जाएगा। राम रोष पावक अति घोरा। रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब जटायु जी ने रावण के ऊपर चोंच से प्रहार करना आरंभ कर दिया, जटायु जी ने रावण को बुरी तरह घायल कर दिया। एक क्षण तो रावण को मूर्छा आ गई, वह अचेत सा हो गया। फिर तुरंत उठकर उसने अपनी तलवार से गिद्ध जटायु के पंख काट दिए। जटायु भी भूमि पर गिर गए। माता सीता विलाप करती रही और जटायु जी ने विनय करते हुए कहा कि तुम मेरा यह संदेश मेरे स्वामी, जटायु जी से सीता ने कहा कि तुम मेरा यह संदेश मेरे स्वामी राम जी को आवश्यक सुना देना कि रावण उनका हरण करके ले गया है। जटायु जी जब रावण से अकेले युद्ध कर रहे थे, तब लड़ रहे थे, तब वहां कोई नहीं था, और जब घायल होकर भूमि पर गिरे तब उनके पास अनेक आए। दुनिया के लोग भी बड़े विचित्र होते हैं, जब आवश्यकता होती है तब आते नहीं है, और जब वह किसी काम का नहीं रहता तब उसका सारा काम बिगड़ जाता है, तब लोग सलाह देने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। जटायु जी से भी सभी इस तरह लोग कहने लगे, क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि रावण इतना शक्तिशाली है, इससे देवता भी डरते हैं, विश्व जेते ही है, फिर तुमने उसके पास साथ लड़ने का साहस क्यों किया। और भी तो थे, देवता भी तो थे, सब जानते थे कि रावण से विजय पाना असंभव है, इसलिए सब अपने अपने स्थान से देखते रहे। तुम्हें भी चुपचाप यह सब देखते रहना चाहिए था, फिर तुम क्यों मरने के लिए गए, और जब तुम आ ही गए थे तो तुमने रावण को मूर्छित कर दिया था, तो फिर तुम्हें इतना और करना चाहिए था कि मूर्छित अवस्था में ही अपनी चोंच से उसके 20 नेत्रों को फोड़ देना चाहिए था, फिर तो वह ऐसा हो जाता और तुम्हारी विजय हो जाती। जटायु जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मुझे अपने भारतवर्ष पर गर्व है कि मैं इस देश का पक्षी हूँ और मेरा भारत
सनातन धर्म को मानने वाला देश है और हमारे भारतवर्ष में युद्ध के भी कुछ नियम है। मैं यह जानता हूँ कि जब युद्ध भूमि में शत्रु पीठ दिखाकर भाग रहा हो या मूर्छित हो गया हो या निहत्या हो, तब उस पर वार नहीं करना चाहिए। यह धर्म के विरुद्ध है। और जब मैंने देखा कि रावण मूर्छित हो गया है, तब मैंने अपने धर्म का पालन करते हुए उस पर वार करना उचित नहीं समझा। मुझे अपनी मृत्यु पर गर्व है। अधर्म पूर्वक जीने से धर्म पूर्वक मरना श्रेष्ठ है। मैंने यह युद्ध तुम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए ही किया था, लड़ा था कि आने वाली सभी पीढ़ियां इससे प्रेरणा ले लें। धर्म की रक्षा के लिए गुफा कंदराओं में जाकर छिपे नहीं। नारी पर, देश पर कलंक आने पर केवल तमाशा ना देखते रहें, बल्कि नारी की रक्षा और देश हित के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना पड़े तो आवश्यक करें। अपने धर्म के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देना ही परम धर्म है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जटायु जी राम जी की प्रतीक्षा में घायल अवस्था में वहीं पड़े हैं। संत कहते हैं कि भगवान जटायु जी के इसी गुण से प्रभावित हुए। उधर रावण वायु मार्ग में माता सीता का हरण करके ले जा रहा है। रास्ते में एक पर्वत पर श्री सीता जी देखती है कि वानर सेना का एक दल विराजमान है। उन्हें देखकर श्री सीता जी ने राम नाम का उच्चारण करते हुए अपने वस्त्र और आभूषण गिराए ताकि राम जी तक यह समाचार पहुंच जाए। गिरी पर बैठे कपिहिन निहारी, कही हरि नाम दिन पटडारी। रावण सीता जी का हरण करके लंका में ले जाता है और अशोक वाटिका नामक स्थान पर उन्हें ठहरने का स्थान देता है। एही विधि सीतही सोले गहू, वन अशोक में राखत भवऊ। तो इस तरह से बुद्धिमान जटायु ने यह शिक्षा दी है कि अपने सनातन धर्म में गऊ और स्त्री या कोई भी बहन बेटियों सबकी रक्षा करनी चाहिए। राजा दशरथ ने जनक के पास क्या संदेश पहुंचाया था, जानिए। राम जी ने जनकपुर में शिवजी का धनुष भंग कर दिया था। परशुराम जी के द्वारा सब प्रजाओं का अभिमान दूर कर दिया था। परशुराम जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। जब सब कुछ प्रभु प्रेरणा से होता है तो फिर धनुष का यज्ञ में परशुराम जी के आने का क्या उद्देश्य रहा। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग पर वर्णन किया है कि जो अभिमानी उछल कूद कर रहे थे, जो राजा वहां पर बैठे उछल कूद कर रहे थे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सीता जी को उड़ा लेंगे, राम लक्ष्मण को बंदी बना लेंगे, अपनी वीरता का बखान कर रहे थे। तब राम जी के मन में यह प्रेरणा हुई कि इन लोगों का भी इलाज कर देना चाहिए। इसलिए परशुराम जी का आगमन करवाया और जब लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद हो चुका, परशुराम जी राम जी को जान चुके कि यह तो ब्रह्मा है, भगवान है। उनकी वंदना करके वापस चले गए, चरण वंदना करके वापस चले गए तपस्या के लिए। तब राजा लोगों को यह लगा कि हम तो सब बेकार की बातें कर रहे हैं, इन्हें नन्हे नन्हे राजकुमार समझ रहे हैं, इनके सामने तो भगवान परशुराम जी जैसे के हाल देखो कि वे भी इनके चरण छू कर गए हैं, तो हमारी क्या औकात है। सभी राजाओं ने मन ही मन चरण वंदन किए और लौट गए। बस तुलसीदास जी इस प्रसंग की यही आशय निकालते हैं। आगे चलते हैं। जब सीता जी जयमाला लिए हुए राम जी के समक्ष आती है, राम जी सहज रूप में खड़े हैं। यहाँ से राम जी के विवाह में हास्य विनोद का दौर शुरू हो जाता है। आनंद लीजिए। विद्वानों ने राम जी की लीला को काल्पनिक रूप से अलग अलग दर्शाया है। किसी एक रामायण में ऐसा लिखित प्रमाण तो नहीं है। अच्छे भाव से प्रसंगों का आनंद लीजिए। सीता जी की सखियों ने राम जी से कहा, हमारी लल्ली छोटी है, आप थोड़ा झुक जाइए ताकि
जानकी जी आपके गले में जयमाला डाल दे। राम जी सहज रूप से गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। सीता जी की एक सखी ने व्यंग करते हुए कहा, देखो देखो, बड़े आश्चर्य की बात है। आज तक हमने सुना था कि किसी रघुवंशी ने अपना सिर नहीं झुकाया, और अभी अभी इनके छोटे भाई कह रहे थे कि रघुवंशी कभी सिर नहीं झुकाते। तो यह देखो, हम देख रहे हैं कि रघुवंश शिरोमणि कैसे सिर झुकाए खड़े हैं। दूसरी सखी कहने लगी, अपने मतलब के लिए तो अच्छे अच्छे सिर झुका लेते हैं। यह बात लक्ष्मण जी ने सुन ली। राम जी से कहा, भैया थोड़ा सीधे खड़े हो जाए, रघुवंशियों का सिर झुकना नहीं चाहिए। राम जी थोड़े सीधे खड़े हो गए। सीता जी की सखियों ने फिर से किसी एक ने कहा कि सिर तो तुम्हें झुकाना ही पड़ेगा, यह ससुराल है, यहाँ अच्छे अच्छे लोगों का सिर झुक जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा, झुक जाता होगा, हमारे राम जी का नहीं झुकेगा, उन्होंने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। सखियों ने कहा कि क्या इनके पहले भी कोई विवाह हो चुके हैं तो जिसका तुम्हें अनुभव हो रहा है, तुम अनुभव से बता रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ, हमारे प्रभु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इनके कितने ही अवतार हुए हैं और विवाह भी हुए हैं। सखियों ने कहा, हम जानती हैं होंगे यह ब्रह्मा, किंतु इनके विवाह का एक यह पहला अवसर है। हम यह भी जानती है कि इनके जितने अवतार हैं उन अवतारों में किसी एक की सूची, सबकी सूची हमारे पास है। आप बताइए, इनका किस अवतार में विवाह हुआ है? क्या यह शुक्र अवतार में हुआ था, या मत्स्य अवतार में हुआ था, या कच्छप अवतार में हुआ था, या नरसिंह अवतार में हुआ था? कौन से अवतार में इनका विवाह हुआ था? किसी एक अवतार का तो बताइए। बड़ी मुश्किल से यह अवसर मिला है, इसलिए हमारी बात मानो और सिर झुकने को कहो। लक्ष्मण जी यह सुनकर चुप रह गए। सीता जी की सखियां बड़ी चतुर हैं, होंगी क्यों नहीं, आखिर जनक नंदिनी सीता की सहेलियां हैं। राम जी सिर कैसे झुकाएंगे, इसके लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया। चतुराई दिखाती हुई सारी सखियां मंगल गीत गाने लगी। इस गीत के माध्यम से राम जी को ऐसा लगा कि शायद गले में जयमाला पड़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने गीत ही ऐसा गाया था। राम जी समझ गए। राम जी को समझ में नहीं आया। विश्वास होने पर उन्होंने गर्दन झुकाकर देखना चाहा, क्या सही में गले में जयमाला डल चुकी है। राम जी ने जैसे ही गर्दन झुकाकर देखना चाहा तो वैसे ही सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी। महल में करतल ध्वनि गूंज उठी। सीता जी का जयमाला कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। जनक जी ने अयोध्या में राजा दशरथ जी के पास बारात लेकर आने के लिए अपने दूतों को संदेश भेजा। दूत अयोध्यापुरी पहुंचे। जनक जी के दूतों ने राजा जनक का संदेश महाराज दशरथ जी को सुनाया। दशरथ जी बहुत अत्यंत आनंदित हुए। जब यह बात भरत जी को मालूम हुई तब वह बहुत प्रसन्न हुए और माता सुमित्रा, कौशल्या जी और कैकेयी के पास पहुंचे। राम जी के विवाह होने वाला है, यह समाचार माताओं ने सुना। माताओं को जब से श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ दोनों भाई गए थे तब से कोई समाचार नहीं मिला था, और उन्हें यह समाचार मिला कि राम जी का विवाह संपन्न होने वाला है। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अब तो पूरे अयोध्या में ढोल नगाड़े बजने लगे। राजा दशरथ जी द्वारा बारात की तैयारियां शुरू हो गई। सब लोग हाथियों पर बैठ कर बारात के लिए जाने को तैयार हो गए। राम जी की बारात में सबसे अधिक संत महात्मा थे, जिन्हें दशरथ जी ने हाथियों पर विराजमान कराया। उस समय दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के साथ रथ पर सवार होकर बारात के लिए चले। बारात जा रही है। जहाँ से भी बारात निकलती है लोगों को बड़ा आनंद और आश्चर्य होता है। आज तक ऐसी बारात नहीं देखी। बारात में हाथ में माला लिए हुए और चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई और भगवा वस्त्रधारी संत महात्मा विराजमान है। जैसे ही बारात किसी गांव नगर से गुजरती है, सब लोग बारात देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सकल सुमंग दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलियान। इससे आगे की कथा दोस्तों मैं अगली वीडियो में सुनाऊंगी। आपको ये मेरी कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।